वेलकम टू MLL इंस्टीट्यूट बेसा नागपुर। मैं सुवर्णा बुटले फ्रॉम MLL इंस्टीट्यूट। सो कैसे हो बच्चों, आप सब अच्छे ही होंगे। बोर्ड्स करीब आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से लेक्चर भी देखो। 10th के हमने अभी तक के 3 चैप्टर के ऊपर मैथमेटिक्स के पहले इनिशियल 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तक के हमने 3 चैप्टर के 1 शॉट लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिए हैं। आज हमारा ये चौथा लेक्चर आने वाला है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बेस पे। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जैसे कि हम इससे पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स व्हाट? That is, it is always in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where the equation both left hand side and right hand side is always mentioned, जिसका डिग्री, इसका जो इक्वेशन है, इसका जो डिग्री होगा वो होगा 2। डिग्री कितना होना चाहिए? 2 मीन्स क्वाड्रा। और 1 वेरिएबल का ही यूज करना है आपको इसमें, इसीलिए ये 1 वेरिएबल इक्वेशन होते हैं। सो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए 2 अलग अलग मेथड हमें लेनी होंगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में और 10th में एडिशनली। दूसरी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस पे हम इसको निकालेंगे। सो वी हैव टू फाइंड आउट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x बाय यूजिंग फॉर्मूला, दैट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की कुछ प्रॉब्लम्स हम लेंगे और दूसरा हम लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिस पे प्रॉब्लम्स। सो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट मेथड दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। मिडल टर्म को स्प्लिटिंग करके फाइनल टर्म जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है उनको फाइंड आउट करके उनके 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करके मिडल टर्म को स्प्लिट करके वैल्यू ऑफ x फाइंडिंग करने, उस टाइप को कहते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे कि हमारा इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c। यहाँ पे a और b इनका वैल्यू आपको पहले फाइंड करना होगा। ये a और b हमारे ये दोनों होंगे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट सेकेंड टर्म के कोएफिशिएंट, और c जो होगा वो होगा हमारा कांस्टेंट टर्म। इस कांस्टेंट टर्म के नंबर को लेके a का, यानी पहली जो टर्म आपको दी है एक्स स्क्वायर वाली, इसका जो नंबर a का जो रहेगा वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके उस नंबर, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम करेंगे फैक्टराइज। एग्जाम्पल के बेसिस पे ये अच्छे से आपको समझेगा। सो एग्जाम्पल लेंगे, मेथड टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कुछ इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है। सो बेसिकली आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और समथिंग। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम एक सिंपल, पहले इनिशियली सिंपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -10। इसमें से आपको a इंटू सी दैट इज 1 इंटू -10 इज इक्वल टू -10। इस 10 को फैक्टराइज करना होगा, जिसका सम या फिर सब्स्टिट्यूशन -3 आना चाहिए, यानी b की वैल्यू जितना आना चाहिए। सो लेट्स सी, 5 2 जा 10, ये 2 ही फैक्टर्स बनते हैं, या फिर 10 1 जा या फिर 1 10 जा, 3। सो 5 2 जा, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, बड़े नंबर को अगर नेगेटिव साइन दे दे तो 5 में से 2 गया तो बचेगा हमारा यहाँ पे -3। यही होगी हमारी b की वैल्यू। अब b की वैल्यू जो जिस फैक्टर से हमें मिलती है वही फैक्टर्स को
यूज करेंगे. सो आवर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर पहली टर्म वैसे ही रहेगी. इस -3 की जगह पे लिखिए -5x प्लस 2x. यहाँ पे कोई साइन नहीं, मीन्स ये +2 है. -10 इज इक्वल टू 0. पहले दो में से आपका x कॉमन निकलेगा यहाँ पे और यहाँ पे है. सो x -5 बचेंगे एक ब्रैकेट में. यहाँ पे निकलेगा +2 क्योंकि 2 5 10. x -5 दूसरे ब्रैकेट में. कॉमन ब्रैकेट एक साइड में ले लीजिए. x -5 x plus 2 in another bracket is equal to 0. Now this 0 becomes separate out, that is x minus 5 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. So we get x is equal to +5 and x is equal to -2. After shifting this value we get x के आपको दो अलग अलग रूट्स मिले. पॉलिनोमियल चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे. पॉलिनोमियल में आपको इक्वेशन फॉर्मेट में इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन वहां पे अल्फा बीटा के फॉर्मेट में हमने लिए थे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन ऑफ द डिफरेंट पार्ट फ्रॉम इट. तो इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो. एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज आप निकाल सकते हो. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे सेम टाइप का, थोड़ा हार्ड लेंगे. Find the root of the given equation by factorization method. Square root of 2x square plus 7x plus 5 square root of 2 is equal to 0. अब आपको अगेन a और b और c तीनों टर्म फाइंड कर लेनी होगी. What is the coefficient of x square? That is square root of 2. a की वैल्यू मिल गई. b की वैल्यू क्या दिख रही है? +7 और c की वैल्यू है 5 square root of 2. All these values are positive. Now see here, a and c का कॉम्बो करके ac बनाओ is equal to square root of 2 into 5 into square root of 2. ये square root of 2 square root of 2 इसका एक ही टाइप, that is 5 into 2 बचेगा. स्क्वायर रूट हट गया. So it is also become 10. Now this 10 is positive. पॉजिटिव नंबर को स्प्लिट करो, फैक्टराइज करो. We want to get 7. अगेन 10 को 5 2 अगर करते हैं 5 plus 10, 5 2 10 होता है और 5 plus 2 7 होता है. These are the factor of 10. Now put this factor in the given equation. Equation is square root of 2x square plus 7x plus 5 square root of 2 is equal to 0. So इस फॉर्मेट में ये हमने इक्वेशन लिख लिया. अब यहाँ पे पहली टर्म वैसे ही रहेगी. टर्म को स्प्लिट करना है सेकेंड वाली टर्म को स्प्लिट करना है. व्हाट आर द फैक्टर? 5x प्लस 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो यहाँ पे इजी जाएगा आपको. 2x इनिशियली लीजिए और 5 यहाँ पे लीजिए स्प्लिटिंग करने में, कॉमन निकालने में. चलो, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर फ्रॉम फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 इज इक्वल टू 0 लिखना ना भूलिए. सो यहाँ पे आपका 2 निकलेगा कि स्क्वायर रूट 2 निकलेगा? हमेशा निकलेगा. अगर लोएस्ट नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो लोएस्ट नंबर ही निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2. अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकला तो साथ ही में x भी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी x प्रेजेंट है स्क्वायर के फॉर्मेट में और सिंगुलर. दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x. कॉमन निकला, यहाँ बचा x. अब इस टर्म को देखिए, व्हाट इज मीन बाय 2? पहले 2 को हम देखते हैं. 2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और आएगा आंसर आपका 2. तो यहां से मैंने इस 2 में से स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हटा दिया. क्या बचा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचा. सिमिलरली यहाँ इन दोनों टर्म में से मैंने किसको
5 को कॉमन निकालना है तो यहाँ पे बचा 5x plus square root of 2 is equal to 0. Again see, both the brackets are same, that is x plus square root of 2 is equal to 0 and square root of 2 x plus 5 is also become 0. यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 2 को शिफ्ट किया तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी square root of 2x is equal to minus 5 means x is equal to minus 5 square root of 2. 99% square root of 2 ये वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में नहीं रखनी है. ओके, सो बाय मल्टीप्लाइंग द सेम वैल्यू ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 2. तो एक तो x की वैल्यू आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये मिलेगी अपॉन 2. ये कैसे किया पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन्स व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. तो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ x, दैट इज x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x इज इक्वल टू माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2. So this method is called as factorization method. Factorization method से आप quadratic equation, इस टाइप के प्रॉब्लम आपको 2 मार्क के लिए आएंगे. डेफिनेशन भी आपको पूछी जाएगी 2 मार्क के लिए. एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी टाइप का, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं. सो थर्ड प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. थर्ड प्रॉब्लम है हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8. 2x स्क्वायर माइनस 8 माइनस एक्स प्लस 1/8 is equal to 0. This type of equation is also become in the form of quadratic equation. डिनोमिनेटर में आने वाले वैल्यू से डरना नहीं है, इसको आपको ट्रांसफर करना है. इसके नीचे है 1, इसके नीचे भी है 1. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये चला जाएगा इधर पूरा. चलो, तो क्या हो जाएगा 2 into 8 that is 8 to the 16x square plus minus 8 into x that is minus 8x plus 1 upon 8 is equal to 0. ये 8 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा. So our equation is 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0. Now what? Here is the equation we are getting, that is 1 हमारा यहाँ पे नंबर है. a की वैल्यू हो गई हमारी 16, b की वैल्यू हो गई -8 और c की वैल्यू हो गई 1. ac को फैक्टराइज करना है तो 16 into 1 is equal to 16. 16 को करेंगे 8 to जा या फिर 4 4 जा. We want to get a value that is 4 4 is equal to 8. 8 कैसे चाहिए? माइनस. अगर मैंने दोनों को निगेटिव साइन दे दिया तो 8 4 4 जा 16, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आ जाएगा -8. Now these are the factor. 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0. इस 8x की जगह पे पहली टर्म एज इट इज, that is 16x square minus 4x plus 1 is equal to 0. इन दोनों में से 4x कॉमन निकला तो बचा 4x पूरा गया तो बचा -1. नाउ यहाँ से जो निकलेगा वो कुछ भी नहीं निकलेगा मीन्स -1 निकलेगा. तो -1 निकलने पे बचा 4x -1. अब ये माइनस क्यों हुआ? माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0. कॉमन ब्रैकेट एक तरफ, 4x -1, बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, दैट इज स्क्वेयरिंग ऑफ द ब्रैकेट भी कर सकते हो या फिर लिख सकते हो 4x -1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है, सेम होगा
that is 4x is equal to 1, x is equal to 1/4. दोनों x की वैल्यू 1/4 1/4 इस फॉर्मेट में आपको x की वैल्यूज मिल जाएगी. सो जब दोनों रूट्स आपको इक्वल मिलते हैं तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जो रिपीटेड ट्वाइस भी लिख सकते हो या फिर रिपीटेड स्क्वायर ऑफ द टर्म ये भी आप लिख सकते हो. और इस तरह से आपको 2 मार्क के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा. इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम फॉर्मेट में भी आते हैं, उनको भी सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा फिर उसको सॉल्व करना होगा. उस पे आएंगे आपके 3 से 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक that is second method to solve the quadratic equation, that is quadratic formula method. quadratic formula method में आपको फॉर्मूला का यूज करके फॉर्मूला में a b c ये कोएफिशिएंट और कांस्टेंट्स का वैल्यू रख के आपको निकालना होता है वैल्यू ऑफ x. रूट्स की दोनों अलग अलग x की वैल्यूज निकालना होता है. हर बार x ही लेना जरूरी नहीं होता, फिर भी ध्यान में रखिए. वन शॉट लेक्चर है. फॉर्मूला कैसे आया ये हम डिटेल चैप्टर में जब पढ़ते हैं तब लेंगे, लेकिन वन शॉट लेक्चर में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे जंप करूंगी. दैट इज फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड. हाउ टू फाइंडिंग आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. रूट्स को 99% हमने x के फॉर्मेट में लिया है. सो राइट डाउन x is equal to, here is the b. b means सेकेंड कोएफिशिएंट जो है x का उसको b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन c सॉरी 2a. इस फॉर्मूला से निकालेंगे हम x की वैल्यूज. सो 2a इज अ कोएफिशिएंट. a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म. x स्क्वायर की जो टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट होगा. और ये जो वैल्यू है जो स्क्वायर रूट में दी गई है इसको हम कहेंगे d. सो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. क्या क्या चाहिए आपको? a की वैल्यू भी निकालनी है, b की वैल्यू भी निकालनी है और c की वैल्यू भी निकालनी है. इसे कहेंगे d. तो हमारा जो रूट होगा वो होगा x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a. ये बन गया हमारा फॉर्मूला. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड टू डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम प्लस साइन एंड फ्रॉम माइनस साइन. ये किस तरह से करना है प्रॉब्लम के बेसिस पे हम इसको करेंगे. तो प्रॉब्लम ले लेते हैं. 4x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x square root of 3x plus 3 is equal to 0. See here, differentiate the value of a, b and c. a क्या है? 4 है. b क्या है? 4 square root of 3 है और c क्या है? 3 है. So by using the formula we can directly calculate. सबसे पहले हमें निकालना है d. What is our d? d is equal to स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. b आपको दिया गया है उसका स्क्वायरिंग करना है. 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है आपका 4 और c है 3. सो 4 का स्क्वायर हो गया 16, स्क्वायर रूट और ये 3 कट गया तो यहाँ पे बचा 3 माइनस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48. So now 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 means 48 minus 48. That is it is equal to 0. क्या गया?
0 आ गया, d का वैल्यू आपको 0 मिल गया. लेट्स पुट ऑन द फॉर्मूला. बाय यूजिंग फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी. ऑलरेडी हमने डी निकाल के रखा है, तो इस फॉर्मूला को इग्नोर करो और डायरेक्ट यहाँ पे जंप करो. प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0. 0 का स्क्वायर रूट भी 0 है, 0 का सब कुछ 0 ही है. नहीं भी लिखा तो भी चलता है. माइनस बी इंटू 2a. तो अभी के लिए फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ. सो इज इक्वल टू, माइनस बी है हमारा माइनस ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 4. नाउ सी, माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8. ये कट जाएगा 4 1 जा 4 2 से. सो हमारा आंसर मिला हमें माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो x की हमें दो वैल्यू चाहिए थी. बिकॉज ऑफ दिस d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 आने से आपको x की एक ही वैल्यू मिली, तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, सेम टू सेम हो जाएगी. x की सेम वैल्यू हो जाएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2. Okay, here the roots are minus square root of 3/2 is repeated twice. क्यों? क्योंकि a की वैल्यू दो बार मिलनी है. कभी भी x की वैल्यू दो बार मिलती है. इससे पहले एग्जाम्पल में और एक एग्जाम्पल लेंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि हमेशा से ही d 0 नहीं आता. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. Next example, find the roots of the given equation by quadratic formula, that is 6x square minus x minus 2 is equal to 0. इस फॉर्मूला के बेसिस पे देखो, यहाँ पे आपको a b c की वैल्यू सबसे पहले निकालनी होगी. a है हमारा 6, b है हमारा -1 और c है हमारा -2. एबीसी मिलने के बाद आपको निकालना है हमेशा की तरह d. व्हाट इज d? स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b है हमारा -1 तो हो जाएगा -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू c है -2. मल्टीप्लीकेशन करो, -1 स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4 6 जा 24 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 24 2 जा 48 मीन्स इट इज इक्वल टू 48 प्लस 1 दैट इज 49. d का स्क्वायर रूट निकलेगा, 49 का स्क्वायर रूट है 7, सो d की वैल्यू मिल गई हमें 7. लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे d की वैल्यू 0 आई थी, अब आई है 7. तो इसका यूज करके हमें रूट फाइंड करना होगा बाय यूजिंग फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a. माइनस ऑफ b मीन्स माइनस ऑफ -1. ये माइनस इसका अलग से, ये इसका माइनस अलग से, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d. ऑलरेडी आपने स्क्वायर रूट ऑफ d निकाल दिया है, सो d की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है. व्हाट इज इट? स्क्वायर रूट ऑफ d, सॉरी, d इज इक्वल टू 7. सो d इज इक्वल टू 7 है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना होगा स्क्वायर रूट ऑफ d. एक तो 49 स्क्वायर रूट में लिखो या फिर d की वैल्यू आपने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेनी है. 2 इंटू a की वैल्यू है 6, सो दैट इज +1 प्लस -7 अपॉन 6 2 जा 12. यहाँ पे आपको x की दो अलग अलग स्प्लिटिंग वैल्यू मिलेगी. एक इसमें आपको प्लस का यूज करना है, दूसरे में आपको माइनस. सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 7/12 और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 7/12. सो इट इज इक्वल टू 8/12 और रिड्यूस करके 4 2 जा 4 3 जा
मीन्स x इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -6/12 -6/12 6 1 जा 6 2 जा so x is equal to -1/2. These are the roots. We get x की दो अलग अलग वैल्यू. First is 2/3 and second is -1/2. So what about the topic? यहाँ पे आपको by using the formula we have to find out the values. फिर इसके बाद इसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आएंगे. इसमें आपको फॉर्मूला डी फाइंड करने के लिए 1 मार्क है. यहाँ तक के 1 मार्क मिलेगा, आगे के क्वेश्चन को 1 मार्क. तो ये भी फॉर्मूला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला मेथड से भी आप निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक रूट्स. और उसके बाद ये भी 2 मार्क के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी इसमें आएंगे, वो मिनिमम 3 से 4 मार्क के लिए रहेगी. उससे पहले लेते हैं नेचुरल रूट्स. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम. जिस बेसिस पे हम डी की वैल्यू निकालते हैं इट इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ रूट. हमें ये भी बता देती है. अगर नेचर ऑफ रूट्स को देखा जाए तो अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, डी की वैल्यू मीन्स व्हाट, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 रही, 0 से बड़ी रही. इस केस में अगर ये ग्रेटर देन 0 रही तो आपको दोनों जो रूट्स मिलेंगे यानी x की जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, इक्वल मिलेगी. 2 रूट्स आर इक्वल. ठीक है. अगर आपका d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो दोनों x की जो वैल्यू मिलेगी वो इक्वल मिलेगी, जो एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल के फॉर्मेट में हमने देखा था. सेकेंड कंडीशन में आपको दिया गया है कि इफ d की वैल्यू अगर 0 रहती है, एग्जैक्टली d की वैल्यू अगर 0 रहती है, इससे पहले वाला एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें ±0 आया था. तो अगर d की वैल्यू 0 मिलती है तो वहां पे आपको x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी. वहां पे आपको x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिली थी. तो वही वैल्यू को रिपीट फॉर्मेट में लेना है 1 रूट एंड एक ही रूट वैल्यू मिलेगी तो इसका मतलब क्या है, वो रिपीटेड फॉर्मेट में होगी. अगर आपका d लेस देन 0 होता है मीन्स b² - 4ac इज लेस देन 0, इस टाइम पे देर इज अ नो वैल्यू ऑफ x, दैट इज नो सॉल्यूशन. वैल्यू नहीं मिलती, x के रूट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो इसको लिखना है नो रियल रूट्स. रियल फॉर्मेट में कोई रूट्स नहीं होते, मीन्स ऑलमोस्ट 2 रियल रूट्स. यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स तो उस टाइम पे समझ लेना है कि d की जो वैल्यू है लेस देन 0 है. समझ गए. अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे हम इस चैप्टर को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि 3 से 4 मार्क के लिए आपको पूछे जाएंगे. एक प्रॉब्लम स्टार्ट कर रही हूँ. A train travel a distance of 480 kilometer. Note down the problem. A train travel a distance of 480 kilometer at a uniform speed. Uniform speed means जहां से निकली इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड में कोई भी अंतर नहीं, 480 के स्पीड से ट्रेन कंटिन्यूअसली चल रही है. If the speed has been 8 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे के अंदर इसकी जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर, लेस देन it would have take 3 hours to more cover the same distance. इसकी स्पीड अगर इतनी रही तो the word it would have take 3 more hours to cover the same distance. इतना ही डिस्टेंस सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए
अगर स्पीड में चेंज आया, अगर स्पीड में 480 किलोमीटर तय करने के लिए 8 किलोमीटर की स्पीड को कम कर दिया, 8 किलोमीटर से स्पीड को कम कर दिया, तो ट्रेन को उस डेस्टिनेशन पे 480 किलोमीटर पे पहुंचने के लिए 3 आवर मोर ज्यादा टाइमिंग लगेगा। टू फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसीलिए आपको इसका स्पीड फाइंड करना है। लेट्स सी हाउ टू फाइंड द स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपको उसका यूनिफॉर्म स्पीड लेना होगा। लेट let the uniform speed bx, स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर, ओके। सो x किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही है। सो व्हाट इज आवर स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड के बाद आपको टाइम दिया है, सॉरी डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस टू कवर 480 किलोमीटर। कितना कवर करना है? 480 किलोमीटर। और टाइम दिया है t। टाइम आपको मेंशन नहीं किया है, इसलिए आपको टाइम को लेना है t। ये है आपकी केस 1। यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टेटमेंट होगा, दैट इज व्हाट इज आवर फॉर्मूला टू फाइंडिंग आउट टाइम। अगर हमें निकालना है तो स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन अगर देखा जाए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज x, तो x हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और टाइम हमें निकालना है तो टाइम चल भेज दो इधर, तो क्या हो गया? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम है हमारा t, डिस्टेंस है हमारा 480, और ये है हमारा s स्पीड जो हमने टेम्पररी बेसिस पे लिया है x। सो क्या हो गया आपका इक्वेशन 1, दैट इज t इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय x। केस 2 में आपकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है। सो अकॉर्डिंग टू केस 2 में स्पीड कम हो गई है। व्हाट इज आवर स्पीड? केस 2 में स्पीड x किलोमीटर से कम हो गई है, कितना? 8 किलोमीटर पर आवर से। सो स्पीड हो जाएगा कम, तो क्या हो गया? x माइनस 8, ये हो गया आपका स्पीड। नाउ डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, वही डेस्टिनेशन पे जाना है। तो टाइम ड्यूरेशन ऑब्वियसली क्या लगेगा? 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, 3 टाइम्स मोर देन द टाइम टेबल। अकॉर्डिंग टू जितने घंटे ज्यादा, तो उससे क्या 3 घंटा ज्यादा टाइम लेगा। तो जो भी हमारा होगा केस 2 में वो होगा 3 प्लस 480, जो भी हमारी स्पीड है, अपॉन x, उससे 3 आवर ज्यादा लेगा ये टाइम। ओके, 3 आवर क्यों ज्यादा ले रहा है? क्योंकि उसको कवर करने में 3 घंटा ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड कैसी हो गई है? 8 आवर पर किलोमीटर से कम हो चुकी है। सो नाउ व्हाट इज इट इज इक्वल टू? इज इक्वल टू 480, इसकी जो स्पीड रहेगी वो क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मेट में? 480 अपॉन x माइनस 8। ओके, समझ गए? 480 अपॉन x माइनस 8। 8 माइनस x क्यों? स्पीड क्या हो गई है? कम हो गई है, रिड्यूस।
हो गई है, कितने 3 के स्पीड से। तो जो भी हमारा फॉर्मूला है वहां पे जो बेसिक स्पीड है उससे ज्यादा 3 घंटे लग रहे हैं, तो ये हो गया x माइनस 8 इज इक्वल टू द टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग इट, दैट इज कितना टाइम है। अब आपको क्या करना है, इस 3 को यहीं रखना है और ये वैल्यू इधर शिफ्ट करनी है। सो 3 इज इक्वल टू 480, 8 माइनस 8, ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 480 अपॉन x निगेटिव में चले जाएगी। मैं क्या करती हूँ, उल्टा लिखती हूँ। ओके, सो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, ये पहले ले लिया। अब इक्वल टू 3, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उससे पहले कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लो। ये 480 480 कॉमन निकल रहा है, देखो इजी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे बचा 480 कॉमन निकला तो 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x, ओके, इज इक्वल टू 3। अब इजी जाएगा, 480 1 into x that is x minus 1 into x minus 8 that is same, ये जो माइनस है माइनस x को ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 8 अपॉन x इन माइनस 8 इंटू x हो गया। मैं ये x को इनिशियली लिख रही हूँ, इज इक्वल टू 3। सो 480 x माइनस x यहाँ पे क्या आ गया, कट गया, क्या बचा 8 अपॉन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 8 माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब ये 8 और ये 480 आपस में कौन से रिलेशन में है, मल्टीप्लीकेशन। सो 480 इंटू 8 और ये डिनोमिनेटर इधर चला गया तो 3 इन द ब्रैकेट, ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 384 3840 is equal to 3 into x square 3x square 24x is equal to 840। ये वैल्यू भी शिफ्ट कर दो तो इज इक्वल टू आ जाएगा 0। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस ऑफ 3840 इज इक्वल टू 0। अब 3840 इसको स्प्लिटिंग करना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में, ये इक्वेशन आ गया है। फैक्टराइज करने से पहले इसको दोनों मेथड से आप कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। सो यहां से देखिए कॉमन निकल रहा है 3 के टेबल में है तीनों टर्म्स, 8 प्लस 4 हो गया 11, 8 प्लस 4 हो गया 12, 12 प्लस 3 हो गया 15। सो 3 से डिवाइड होगा, सो यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड करूंगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना रेड्यूस रहा उतना सॉल्व करने में इजी जाएगा। से 3 8 जा देन 3 1 जा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया, सॉरी स्पीड क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज आवर डिस्टेंस, दैट इज आपको गिवन है 12, क्या है इसका स्पीड अपस्ट्रीम में, ये हो गया आपका टाइम टेकन। सो सिमिलरली अपस्ट्रीम के अपोजिट साइड,
सेम फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे 12, 11 प्लस x हो जाएगा। ये दो इक्वेशंस दोनों सिचुएशन में हमें मिल गए हैं। क्वेश्चन में दिया गया है अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए तो इट इज 2 times 2 upwards and downward 2 or 45 minutes required extra 45 minutes 45 means एक 45 means 3/4 टाइमिंग आर में कितना गिवन है आपको टाइमिंग दिया 2 आर इसका एक्सप्रेशन है उसका। अब आपको सम ऑफ बोथ करना होगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का प्लस कितना हो गया दैट इज 12 x is equal to what is our timing 2 3/4 timing कितना minutes so now mix ऐड कर लो और फिर इसको सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले तो हम 12 को साइड में निकाल रहे हैं, यहाँ पे बचा 1/11 प्लस x इज 11/4 ओके। सो नाउ क्लोज ब्रैकेट करो। नाउ 12 इन द ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 11 प्लस x प्लस 11 माइनस x अपॉन x 4 या फिर ऐसे नहीं समझा ये प्लस इंटू माइनस कैसे कौन सी आइडेंटिटी है तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी में मेंशन कर रही हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी वन ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट। एक हो गया ये प्लस वाला और दूसरा हो गया ये, तो दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वेयरिंग। ओके तो इस फॉर्मेट में ये यहाँ पे x और ये x कट गया 11 11 हो गया 22 12 इंटू 22 अपॉन 11 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अपॉन 4। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इन दोनों में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो सो 4 इंटू 12 is equal to 11 in the bracket 11 square minus x square. ये मल्टीप्लीकेशन कर लो 6 1 then 7 24 25 1056 is equal to this squaring of it that is 11 into 121 minus 11 x square। ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 11 x स्क्वायर 11 into 1 2 carry then 11 ones are 11 plus 13 okay so yeah 11 x स्क्वायर ये है निगेटिव तो ये आ गया पहले इनिशियली ठीक है
फिर आ गया ये माइनस, और ये आ गया आपका प्लस 1056 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कर लिया हमने, 11x² इधर ले लिए, ये मल्टीप्लीकेशन करके इधर चली गई, सॉरी ये 56। अब इसको 11x² ये सब्स्टिट्यूशन कर लो, 1056 1331, क्या 11 तो बचते हैं 5, 2 में से नहीं जाता, ये हो गया 2, 12 में से 5 गए तो बचते हैं 7, 2 में से ये 2 और ये 0, 275। So minus of 275 is equal to 0. This is not a real equation. इसमें कोई वैल्यू स्क्वायरिंग के फॉर्मेट में है नहीं, बट 11, हाँ तो 11 इसमें कॉमन निकल जाएगा, 11 2 ज़ा 22, फिर बचे 5 55, 11 5 ज़ा, सो इट इज इक्वल टू 0। सो आपका ये रियल रूट मिला है। इसको 525 को कैसे लिखना है, 5 के स्क्वायर फॉर्मेट में, यहाँ पे जगह है, लास्ट में करेंगे। (11) in the bracket x² minus 5² is equal to 0. That is 11x² ये सिमिलर ब्रैकेट एक में आ जाएगा x प्लस 5 और दूसरे में आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 11 ये कॉमन मल्टीप्लायर है दोनों का, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा तो 11x प्लस 55 इज इक्वल टू 0, 11x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया 11x इज इक्वल टू माइनस 55, x इज इक्वल टू माइनस 55 बाय 11, सो x इज इक्वल टू 11 5 ज़ा माइनस 5। सिमिलरली सेकेंड वे में यहाँ पे 11x इज इक्वल टू 55, x इज इक्वल टू 55 बाय 11 मीन्स x इज इक्वल टू 11 5 ज़ा x इज इक्वल टू 5। सो जो प्लस वैल्यू रहती है वही वर्ड प्रॉब्लम मैंने बोला है कि पॉजिटिव और निगेटिव में से निगेटिव से अच्छा पॉजिटिव चूज करो, और ये आ जाएगी आपकी पहली स्टेटमेंट, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर। लास्ट स्टेटमेंट लेट के फॉर्मेट का क्लियर हो गया, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम आपको ज्यादा से ज्यादा करके प्रैक्टिस करो और बोर्ड में कोई मिस्टेक मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और अगर मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो मेरे लेक्चर को और मेरे चैनल MNL इंस्टीट्यूट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।